सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है, इसको कैसे सीखा जा सकता है, ये कहाँ से सीखें, इसमें कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, कौन से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से नहीं हैं, ये ऐसे बहुत से सवाल हैं जो स्टूडेंट्स आके मेरे पास करते हैं। मैं एक ट्रेनर हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम को 15 साल से कर रहा हूँ। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, मैं आपको आसान तरीन ज़बान में बताता हूँ कि google.com सारों को पता है। गूगल एक सर्च इंजन है। जब भी हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम गूगल से पूछते हैं। जब गूगल पे हम कोई सर्च क्यूरी करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें वो कोई सर्च करके रिजल्ट ला के देता है। अब हर कंपनी की ख्वाहिश है कि वो नंबर 1 पे उसकी कंपनी आ रही हो, जब कोई बंदा उस पर क्लिक करे तो उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाए। और जाहिर बात है, जो कंपनी नंबर 1 होगी उसके ऊपर विजिटर ज़्यादा होंगे। जहाँ विजिटर जाएंगे तो मुमकिन है, पोटेंशियल भी है कि वहाँ से रेवेन्यूज़ भी आ जाए, सेल्स भी हो जाए। तो इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि मैं बेस्ट माउस लिखता हूँ, अगर मुझे बाय करना है, मैं क्लिक करता हूँ पहले रैंक पे, जिसने पहले नंबर 1 पे कोई कंपनी आ रही है, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाऊंगा। अगर मुझे प्राइस अच्छी लगेगी तो मैं उन्हें ऑर्डर भी कर दूंगा। और वो आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन ई कॉमर्स का दौर है, कैश ऑन डिलीवरी पे, डोर स्टेप पे डिलीवरीज मिल रही हैं और आसान है। इन सब को पॉपुलर करने के लिए, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए हमारे पास गूगल की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, गूगल की गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, और ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन, एंड दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO। SEO का स्कोप रिसेंटली जो है ना वो बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि हर कंपनी जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेस में आ रही है। हर बंदा चाहता है कि उसे घर पर डिलीवरी मिल जाए, और घर पर डिलीवरी मिलना बहुत सारा जो है ना वो इनकन्वीनियंस से बच जाता है। जैसे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, मार्केट में टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, घूमना नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, ये पेट्रोल नहीं लगेगा, टाइम बच जाएगा, आपके पेमेंट भी बच जाएगी, ऑनलाइन चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं, डोर स्टेप पे डिलीवर भी हो जाती हैं, और उनकी एक्सचेंज और कंपनियां रिफंड रिटर्न भी ऑफर करती हैं। तो ये सब की सब सर्विसेज जो हैं ये ई कॉमर्स के लिए हैं। अब यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। ई कॉमर्स मार्केटिंग सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च होती है, और गूगल में अगर सर्च रिजल्ट में हमारी ई कॉमर्स स्टोर टॉप पे आ रहा है तो वो वाली चीज़, हमारी प्रोडक्ट जो टॉप रैंक प्रोडक्ट है वो बिकना शुरू हो जाएगी, हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ई कॉमर्स स्टोर इज बेस्ड ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इनिशियली। अगर हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे नहीं जाते, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कोई कॉस्ट नहीं आएगी अदर देन सर्विस कॉस्ट या लेबर कॉस्ट या किसी की सैलरी। हमने एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हायर किया तो उसके लिए हमें सिर्फ उसकी अब सैलरी देनी है और किसी को कोई पैसा पे नहीं करना। ये सारा का सारा ऑर्गेनिक वर्क कहलाता है, ऑर्गेनिक रैंकिंग्स कहलाती हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो कवर करते हैं। हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्रॉवलर पढ़ते हैं कि गूगल इंडेक्सिंग कैसे करता है, गूगल का रैंकिंग मैकेनिज्म क्या है, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म क्या है, गूगल का क्रॉवलर, स्पाइडर या बॉट क्या है, गूगल की डेटाबेस कैसे काम करती है। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि हम अपने पेजेस को कैसे रेडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। हम अपने हर वेब पेज को रेडी करेंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसी तरह जब हम उसको, इस ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्टिमाइजेशन होती है। जैसे अगर हम वर्डप्रेस की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्लगइन्स होती हैं, जैसे योस्ट है, जैसे ऑल इन वन SEO है, जैसे रैंक मैथ है। ये तीनों और इस तरह की और भी अगर आप मैनुअल करनी है तो ये सारी की सारी हम कवर करते हैं। विक्स की ऑप्टिमाइजेशन है, शॉपिफाई की ऑप्टिमाइजेशन है, अमेज़न की ऑप्टिमाइजेशन है, किसी स्टोर की, ई कॉमर्स स्टोर की ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये सारी की सारी हम SEO में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग स्कीमा डाटा, जो कि स्कीमा मार्कअप डाटा कहलाता है, या स्कीमा टैग, मार्कअप टैग्स उन्हें बोलते हैं, कि हम लोग अपने वेब पेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन का क्रॉवलर जो है, जो सॉफ्टवेयर है गूगल का
या किसी सर्च इंजन का, उसने हमारी साइट पे आना है और जो रीड करना है वो हम स्कीमा डाटा है। हम उसको रिच डाटा भी कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा भी कहते हैं, स्कीमा डाटा भी कहते हैं, और इस पूरी कॉमन टर्म को मेटा डाटा के नाम से जाना जाता है। हम मेटा डाटा पढ़ाएंगे, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे, उनके एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे, उनके इंटरेक्शंस कराएंगे। गूगल सर्च कंसोल एक टूल है, हम उस पे जाके इनको रियल टाइम रिजल्ट्स भी देखते हैं। इसके बाद हम लोग एसईओ की कुछ एडवांस मॉडल्स हैं इंडेक्सिंग के, वो पढ़ते हैं, इंस्टेंट इंडेक्सिंग करते हैं। इसके अलावा गूगल की एक एपीआई है इंस्टेंट इंडेक्सिंग की, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑफ पेज एसईओ है, यानी अगर हमारे पास डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है तो हम गूगल के माई बिजनेस प्रोफाइल में, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाकर वहां अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे और वो भी सर्च रिजल्ट में आएगा। दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट ऑफ पेज मींस नॉट ऑन आवर वेबसाइट। सम टाइम आपको गूगल पे रिजल्ट नजर आते हैं, उनकी वेबसाइट होती ही नहीं है, फिर भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। किसी और वेबसाइट पर जाकर हम अपने बारे में प्रोफाइल्स बना सकते हैं, लोकल डायरेक्टरीज हैं, लिस्टिंग्स हैं, बिजनेस प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आ जाते हैं, हम उनसे भी ये जो है ना अपनी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आपको लिंक बिल्डिंग करवाते हैं, एसईओ लिंक बिल्डिंग, इसको बैक लिंकिंग भी कहते हैं। कुछ लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी लिंक बिल्डर ने ही करनी होती है। कंटेंट राइटिंग उसकी कंटेंट राइटर करके देगा, लेकिन लिंक बिल्डर जो है वो गेस्ट पोस्टिंग सबमिट करेगा और उसके ऊपर एक लिंक लगाएगा अपने पेज का। तो लिंक बिल्डिंग भी हम लोग एसईओ के साथ पढ़ते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है इसमें। इसके अलावा हमारे पास एसईओ का ऑडिट होता है। ऑडिट एक बड़ी ही एलीट क्लास ट्रेनिंग है, जिसमें सबसे पहले जब हम किसी कंपनी के पास जाते हैं तो वो सबसे पहला जो काम कहती है ना, जी मेरी वेबसाइट का ऑडिट कर दें कि अब इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, और हमें रोड मैप बना के दें कि 1 महीने बाद जब आप हमें काम करेंगे तब हम कहाँ खड़े होंगे। और ये रोड मैप प्लानिंग जो है ये सारी की सारी एडवांस एसईओ में पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास एडवांस एसईओ टूल्स हैं, जैसे सेमरश है, एएचरेफ है, मोज प्रो है, उबर सजेस्ट है, और इस तरह के सर्फ स्टैट्स वगैरह, अनबाउंस वगैरह, कीवर्ड रिवीलर है, लॉन्ग टेल प्रो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के और बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं हम लोग टॉपिक इसी में पढ़ेंगे। इवन इसमें कीवर्ड की एडवांस स्किल भी है, यानी कीवर्ड सेग्रीगेशन, कीवर्ड लिस्टिंग, कीवर्ड फैमिली, कीवर्ड ग्रुपिंग, टारगेटिंग कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, सिनोनिम कीवर्ड, अल्टरनेट कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यानी कीवर्ड की पूरी फैमिली को समझना, कीवर्ड की रेलेवेंसी बनाना, कीवर्ड की डेंसिटी बनाना, ये सारा का सारा हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक जो है ये टेक्निकल एसईओ में आते हैं। हम लोग पेज स्पीड भी पढ़ते हैं, हम लोग कोर वेब वाइटल्स हैं गूगल के, जिसमें गूगल पेज स्पीड इनसाइट करता है, देखता है, चेक करता है कि पेज स्पीड इनसाइट कैसी है, आपका पेज लोडिंग स्पीड ठीक है, आपकी पेज का यूज़र एक्सपीरियंस ठीक है, आपकी पेज मोबाइल, आपका वेब पेज मोबाइल पे ठीक लोड हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस करते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निकल स्किल है, और इस पे जब तक आप किसी मास्टर ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो रैंकिंग फैक्टर्स पूरे समझ नहीं पाएंगे। नॉर्मली लोग समझते हैं कि बैक लिंकिंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, लेकिन गूगल की नज़र में बैक लिंकिंग कोई इतनी मैटर नहीं करती। आपकी कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट की रेलेवेंसी, यूज़र एक्सपीरियंस, जिस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हैं क्या यूज़र को उससे फ़ायदा हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यूज़र एक्सपीरियंस में आती हैं। हम लोग अपने प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आप हमारे एक प्रोग्राम में, एसईओ के प्रोग्राम में सिर्फ एक ट्रायल क्लास लें, अपने सवाल लेकर आएँ। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं, केस स्टडीज़ मौजूद हैं और रियल टाइम रिजल्ट्स हैं। नॉर्मली लोग समझते हैं कि 6 महीने में रैंकिंग होगी, 3 महीने में रैंकिंग होगी। आजकल रैंकिंग फैक्टर्स टोटल बदल गए हैं, सर्च इंजन फीचर्स टोटल
टोटल नए आ गए हैं। हम लोग ये सारे के सारे फीचर्स पढ़ाते हैं। सर्च इंजन SERP फीचर्स जो है ये पॉपुलर टर्म है और इस वक्त के रैंकिंग फैक्टर्स इसी पर बेस करते हैं। तो आपने सिर्फ ये करना है कि जियो IT ट्रेनिंग्स में, जो कि हमारा 6 रोड पे सेंटर है रावलपिंडी में, हम लोग फिजिकल क्लासेस भी कराते हैं SEO की, और SEO की ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो आपने ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। और अगर आप क्लास के पैटर्न को लाइक करेंगे, टारगेट्स को लाइक करेंगे, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड और लर्निंग स्किल अगर आपको यकीन हो जाए कि हमारी बढ़ेगी, तो आपने जो है ना वो आपको ज्वाइन करना है, आपको पे करना है। बड़ी ही मुनासिब फ़ी है, ज़्यादा नहीं है। हमारी गारंटी है कि हम लोग पिंडी इस्लामाबाद में सबसे लो कॉस्ट और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट IT इंस्टीट्यूट है, जो आपके लिए ट्रेनिंग मटेरियल्स लेके आते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आते हैं। और चूंकि हमारा एक सोल्यूशन सेंटर भी है, हमारी एक IT कंपनी भी है, तो हमारे पास रियल क्लाइंट्स भी होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसीलिए हमारे लोग इंटर्नशिप्स नहीं करते। जब हमारे लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं तो फिर वो इंटर्नशिप्स नहीं करते, फिर वो डायरेक्ट जॉब्स पे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया होता है। इसीलिए आप सिर्फ जियो IT ट्रेनिंग्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। एवरी वीक हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस भी होती हैं, आप ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट से बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपको बताएंगे कि ये फ्रीलांसिंग में भी यूज़ होती है, SEO फ्रीलांसिंग में भी यूज़ होता है। फ्रीलांसिंग की बड़ी कोर स्किल है, फ्रीलांसिंग में बड़ा काम है SEO का। आपको प्लेटफॉर्म भी दिखाएंगे, बताएंगे कि SEO का फ्रीलांसिंग का काम कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से लेना है, कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट को बेहतर कैसे करना है, जिग कैसे बनानी है, फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, ये सारे भी इंशाल्लाह आपको इसी में सिखाएंगे। तो सिर्फ आपने ज्वाइन करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।